कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है हमें न बांधो प्राचीरों में। इस पाठ का या इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा था। अब इस सेशन में कविता के अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बजना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी के मैदा से। तो बच्चों, यह कविता का काव्यांश जिसके पहले सेशन में हमने पढ़ा है। पुलकित पंख और कनक कटोरी में अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, पुलकित पंख में प और प यह 2 बार आया है। यहाँ पर कनक कटोरी में भी क और क 2 बार आया है। तो जहाँ पर जिन कविता के पंक्तियों में कोई भी स्वर की पुनरावृत्ति जब होती है, कोई भी वर्ण की पुनरावृत्ति जब होती है, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन इन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को बताते हुए कहा है कि पंछी जो है वह मुक्त आसमान में विहार करने वाले होते हैं। उन्हें सोने के पिंजरे में अगर मानव बंद कर देते हैं तो वह उन्हें कतई पसंद नहीं आता है। वो मानव से विनती करते हैं कि हम पंछी कैसे हैं, उन्मुक्त गगन में विहार करने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर हम स्वतंत्रता के गीत गाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया तो हमारे पुलकित पंख टकरा कर अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए टकरा कर वह पंख हमारे टूट जाएंगे। जो कोमल पंख है, लेकिन दिखने में तो वो कोमल होते हैं, लेकिन जब पक्षी आसमान में जब विहार करते हैं तो उन कोमल पुलकित पंखों में बहुत ताकत आ जाती है। हम बहता जल के पानी पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दो, सोने के पिंजरे में आप हमें सोने की कटोरी में पानी ला दो, सोने की कटोरी में कितना ही स्वादिष्ट भोजन आप हमें दो, लेकिन हम तो बहते हुए जल का पानी पीने के आदी है। हमें अपनी मेहनत का जो भी मिलेगा वह हमें चाहे कड़वा हो, तीखा हो, कैसा भी होगा, वह हमारे स्वतंत्रता से युक्त, हमारी मेहनत परिश्रम से युक्त हमारा अपना खाना होगा। इसलिए वह हमें चाहे वह कड़वा हो, तीखा हो, वह हमें प्यारा है। आप उसके सामने आप हमें कितने ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर दे दे और पिंजरे में बंद करके वह स्वादिष्ट भोजन हमें कतई पसंद नहीं होंगे। आगे कवि कहते कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झोले। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। निर्न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब देखिए, यहाँ पर कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए कहते कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता का जीवन जीने के आदी होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ वो स्वतंत्रता को जीने के लिए कुछ भी गुजरने के लिए तैयार होते हैं। उनके बड़े बड़े अरमान होते हैं, इसके लिए वह किसी भी तरह की मेहनत कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार होते हैं। स्वतंत्र जीवन को एकमात्र अपना जीवन या अपने जीवन का लक्ष्य मानकर इसको दृढ़ता पूर्वक जीना पसंद करते हैं और इस स्वतंत्रता से युक्त जीवन जीने के लिए वो किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में अगर हम पंछियों को, जो उन्मुक्त आसमान में विहार करने वाले, विचरण करने वाले पंछियों को अगर हम सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह मानव से कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं अपने फायदे के लिए या अपने
इच्छाओं के लिए कभी कभी किसी को बहुत अच्छा लगता है, रुचि होती है पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना। बहुत सारे लोगों के घरों में पक्षियों को बंद किया जाता है, पशुओं को पिंजरे में रखकर वो बंद करके अपने घर में रखते हैं। तो उस समय उनके लिए हम सारे सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं, लेकिन पक्षियों को ये मान्य नहीं है। अब यहाँ पर उन्हें डर है, किस बात का डर है पक्षियों को, किस बात का भय है? तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब देखिए वह तो मेहनत करके खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें आदी हो जाते हैं अपने हर सुबह वो उठते हैं, जैसे सूरज की पहली किरण सर्वत्र फैल जाती है पूरे विश्व में, वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पर जो पंछी होते हैं उनकी चहचहाट सुनाई देती है। तो भले सुबह वो उठ जाते हैं और अपने घोंसले को छोड़कर उन्मुक्त गगन में आसमान में विचर करने लगते हैं अपने खाने की खोज में और अपने स्वतंत्रता से युक्त जीवन जीने के वो आदि होने के कारण वह दिन भर आकाश में क्या करते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम उन्हें स्वर्ण श्रृंखला के, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, श्रृंखला अर्थात कड़ी, कि स्वर्ण सोने के बने हुए कड़ियों के पिंजरे में अगर हम बंद कर दे और उनको सारी चीजें, अगर हम खाने के सारी सुविधाएं, जीवन यापन के सारे सुख सुविधाएं उनके सामने अगर हम रख दे, तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि वह अपने मेहनत करने के जो ढंग होते हैं उसको वह भूल जाते हैं और फिर वह क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर पंछी कह रहे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब उन्हें इस बात का डर है कि हम इस आराम से युक्त परतंत्र का जीवन जीने की इतने आदी हो जाएंगे तो हम हमारे जीवन के उद्देश्य भूल जाएंगे, हमारे जीवन की जो गति है, हमारे जीवन की जो उड़ान है उसको हम भूल जाएंगे। अब देखिए मनुष्य का भी स्वभाव ऐसे ही होता है। अगर मनुष्य के सामने सारी सुख सुविधाएं युक्त जीवन अगर हम उसको भले भांति सब दे देंगे तो उसे क्या हो जाएगा कि वो काम करने की उनकी आदत छूट जाएंगी। उनके जो बड़े बड़े अरमान होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, वो देखना वो भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सारी सुख सुविधाएं एक कमरे में मिल रहे हैं। तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे, अपने जीवन के अरमानों को भूल जाएंगे। तो यही डर पंछियों को भी लग रहा है। वह कहते हैं कि हाँ, वह स्वर्ण श्रृंखला के जीवन के बंधन से वह इतने भयभीत हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वह अपने पंखों की गति को भूल जाएंगे, अपनी उड़ान को भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। अब देखिए पक्षियों को मन में कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि अपनी उड़ान वह भूल जाएंगे। पिंजरे का जीवन स्वतंत्र नहीं होता है, परतंत्रता का होता है, लेकिन पक्षियों को स्वतंत्रता चाहिए जो उन्मुक्त गगन में ही उनको मिल सकती है, सोने के पिंजरे में बंद होकर नहीं। पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ान भरकर खुश होंगे। पिंजरे की सुख सुविधा से उन्हें किसी भी प्रकार की मन की शांति या सुख उन्हें नहीं मिल जाएंगे। स्वाधीनता का जो सुख है वो सोने के पिंजरे के दुख से कहीं ज्यादा होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब हम लोग पिंजरे में बंद होकर हमारी उड़ान भूल गए, हमारे पंखों की गति भूल गई है और अब हम केवल एक समय हमारा जीवन का जो आनंद होता था कि तरु के वृक्ष पर ही उनका पूरा जीवन गुजर जाता था, तो वो किस प्रकार से अपने तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़ पर वो अपने घोंसले बनाते थे या पेड़ के हर टहनी पर वो झूला झूलते थे। तो तरु की फुनगी पर के झूले, फुनगी तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। तो पेड़ की सबसे ऊपर की जो चोटी होती है उसे फुनगी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं पेड़ के ऊपर की सबसे ऊपर की टहनी पर बैठकर चोटी पर बैठकर झूला झूलते हैं और अपना आनंद व्यक्त करते हैं। तो यह स्वतंत्रता युक्त जो जीवन है वह उनको बहुत ही प्रिय है। लेकिन अब पिंजरे में बंद होकर उनके लिए यह सारे सपने बन गए हैं कि एक समय था कि वह तरु के फुनगी पर वृक्ष के ऊपर की चोटी पर बैठकर झूला करते थे। तो अब यह सब उनके सपनों में ही
हो गए हैं। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ी होड़ा होड़े। अब देखिए उनके तो अरमान इतने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े सपने होते थे कि वह क्या करते, नीले आकाश में, नीले गगन में अन्य पक्षियों के साथ क्या करते थे, होड़ा होड़ी करते थे, अर्थात स्पर्धा लगाते थे प्रतिस्पर्धा के साथ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो पक्षी होती है एक साथ उड़ान भरते हैं, और जैसे कि उन लोगों में स्पर्धा लगी हुई है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। तो नीले आकाश में, नीले आसमान में जो होड़ा होड़ी रहती थी उसके अरमान अब वो भूल गए हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो अपने देखो अन्य पशुओं के जो पक्षीगण रहते हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, उन्मुक्त नीले आकाश में, नीले आसमान में उड़ान भरते समय एक दूसरे से स्पर्धा लगाते थे कि कौन आगे जाएगा। और इस होड़ा होड़ी में क्या हो जाता था, एक तो वो क्षितिज से मिलन उनका हो जाता था, अर्थात आसमान में सबसे ऊपर आसमान में वे चले जाते थे, या फिर इस होड़ा होड़ी में क्या हो जाती, तनती सांसों की डोरी, या तो उनके जीवन का अंत हो जाता था या तो वह क्षितिज को टच करके आते थे, क्षितिज के साथ मिलन बन जाता था। नीड न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब देखिए यहाँ पर मानव से पक्षी क्या कर रहे हैं, पंछी अनुरोध करते हैं, विनती करते हुए कहते हैं कि चाहे आप हमें नीड न दो, नीड का अर्थ होता है कि घोंसला, चाहे टहने का, आप हमें वृक्ष के टहनी पर हमारे घोंसले बनाने के लिए आप हमें वृक्ष मत दो, चाहे आप उसको काट डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। उनके आश्रय क्या होते हैं, पेड़ ही होते हैं। तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काट कर वैसे ही उनके आश्रय को छीन लिया है, नष्ट कर दिया है। तो लेकिन वह मनुष्य से आप विनती करे कि आप हमें हमारे वृक्षों को काट कर भले ही हमारे घोंसलों को नष्ट कर दे, परंतु उनकी उड़ान में किसी भी प्रकार के आप बाधा मत डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि आप हमारे आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो, आप पेड़ों को नष्ट कर डालो, हमारे घोंसले को नष्ट कर डालो, लेकिन हमें पंख दिए तो हमारे व्याकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नपती धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीर में, आप हमें चार दीवारें में मत बांधो। इस प्रकार से यहाँ पर पंछी विनती कर रहे हैं मनुष्य से। बच्चों अब हम जो काव्यांश पढ़ा है उसके शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ी, तरु पेड़, फुनगी पेड़ की चोटी, अरमान इच्छा आकांक्षा, नभ आकाश आसमान, चुगते चुगना। अब देखिए यहाँ पर काव्यांश दिया है, उसका हम संदर्भ प्रसंग सब देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के पाठ 9 हमें न बांधो प्राचुर्यों में से ली गई, और इसके रचयिता है शिवमंगल सिंह सुमन। प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें कवि पिंजरे में बंद पंछियों की व्यथा को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या में आप लिखेंगे पिंजरे में बंद पंछी काफी दुखी हैं, उन्हें डर है कि वे अपनी उड़ान न भूल जाए। उन्हें लगता है कि पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का उनका सपना यूं ही बेकार हो जाएगा। पंछी नीले आसमान की सीमा पाने को अरमान रखते हैं, वहां वे ताड़ों जैसे अनार के दाने चुग सकते हैं, लेकिन पिंजरे की स्वर्ण श्रृंखला में उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। वह परतंत्र है, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकते, शायद इसीलिए वे दुखी है, व्यथित है। विशेष में है लाल किरण से चोच में उपमा अलंकार है, तारक अनार में रूपक अलंकार है। अगला कविता का यह काव्यांश है। अब आप शब्दार्थों और संदर्भ सेम लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रथम 4 पंक्तियों में कवि पंछियों की सुखद कल्पना को व्यक्त करा है, अर्थात अगर वे पिंजरे में बंद नहीं होते तो क्या करते। बाद की 4 पंक्तियों में कवि ने उनके द्वारा मानव के लिए अनुरोध का जिक्र किया है। उड़ान भरने को व्याकुल पंछी पिंजरे में पड़े हुए सोचते कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते। अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगती है, जहाँ वे क्षितिज से मिल नहीं पाते हैं और इसे उनकी सांसें टूट जाती है। अंत में पंछी हर मानव से अनुरोध करते हैं कि भले ही हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय को नष्ट कर दे, लेकिन उनकी उड़ान में कोई भी बाधा न डाले। उनके लिए 2 पंख काफी है, इन पंखों के सहारे वे खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।